और मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग दिवाली की छुट्टियां भरपूर इंजॉय करो। दिमाग में ये मत लेके बैठे रहना कि मैं दिवाली की छुट्टियों में फोड़ दूंगा, कम नहीं, सारे बैकलॉग फोड़ दूंगा, ये मत सोचना। अगर ऐसा सोच रहे हो तो प्लानिंग पहले से कर लेना। क्योंकि होगा क्या, तुम प्लान कर लोगे कि भाई मेरा केमिस्ट्री में इतना बैकलॉग है, फिजिक्स में इतना बैकलॉग है, बायो तो चलो ठीक है मैं रिवाइज कर लूंगा, पर मैं ऐसा करूंगा दिन के 6 घंटे केमिस्ट्री को दे दूंगा, 4 घंटे फिजिक्स को दे दूंगा, या 2 घंटे केमिस्ट्री 4 घंटे फिजिक्स करके ऐसे करके बैकलॉग निपटा लूंगा, है ना। देखो होता ही है बेटा, दिवाली की छुट्टियों में घर में बहुत मतलब ऐसा माहौल रहता है कि आप पढ़ाई मुश्किल से ही कर पाओगे, और आप तो अभी घर पे ही रह रहे हो, है ना। ऐसे तो क्या होता है जनरली, हम जैसे मैं कोटा में पढ़ाता हूँ, तो अब तो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता खैर, पर जब हम पढ़ाते थे तो बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते थे, तो वो दिवाली की छुट्टियों में घर जाते थे। तो अब आप इतने दिनों बाद घर जाओगे, घर वालों से मिलोगे, सभी रिश्तेदार वगैरह मिलने आएंगे, दोस्त यार लोग सभी लोग, और जो पढ़ाई का माहौल यहाँ रहता है वो आपको ऑब्वियसली घर पर तो नहीं मिलेगा, तो नहीं हो पाती है पढ़ाई। अब इससे होता क्या है, दिवाली की छुट्टियों में तुमने सोचा था कि भाई मैं मेरा बैकलॉग पूरा कवर कर लूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरा वो चैप्टर छूट गया था, मेरे नोट्स बनाने रह गए थे, शॉर्ट नोट्स बनाने रह गए थे, ये काम मैं दिवाली की छुट्टियों में कर लूंगा, और वो हो नहीं पाता है। अब हो नहीं पाता है तो क्या होता है, गिल्ट आ जाता है अंदर, यार दिवाली की छुट्टियां निकल गई, ये काम मैं नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद क्लासेस चालू हो जाएंगी और तुम्हें फिर टाइम अब मिलेगा ही नहीं दिवाली के बाद। तो मैं ये चाहता हूं, जैसे अगर तुम्हारी की दिवाली की जो है 4 दिन की छुट्टी है या 6 दिन की छुट्टी है, वैसे तो 4 ही दिन की है, मान लो दिवाली की 4 दिन की छुट्टी है, तो तुम इसमें 2 दिन तो ऐसे निकाल लो कि मैं भरपूर जीऊंगा, जो मेरा मन चाहेगा मैं वही करूंगा। मेरा मन है कि ये 2 दिन मैं किताब की तरफ देखूंगा भी नहीं, मत देखना कोई दिक्कत नहीं है। या आप ये चाहते हो कि ये 2 दिन तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा कि खाना भी नहीं खाऊंगा, सोऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। 2 दिन इन छुट्टियों में ऐसे निकाल देना, जो मन चाहे वो करना। या आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, मैं सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर पढ़ लूंगा, बाकी पूरा दिन मटर गश्ती करूंगा, शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाऊंगा, हाँ सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ लूंगा, जो मर्जी पड़े वो 2 दिन करना, ठीक है। तो 2 दिन अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि इन छुट्टियों के बाद बेटा आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। दिवाली के बाद अपन सीधे मिलेंगे, एक बीच में होली की 1 आध दिन की छुट्टी आएगी, उसके बाद अपन सीधे मिलेंगे नीट के एग्जाम के बाद, है ना। तो ये तुम्हारे एंजॉय करने के डेज हैं बेटा, और तुम ये डिजर्व करते हो। अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो तो बेटा 2 3 दिन आराम से मजे मारना, आराम से, लेकिन ये सोचकर कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां हैं, अब नीट के एग्जाम तक मैं कोई छुट्टी नहीं लूंगा, खुद को बिल्कुल आराम नहीं दूंगा। और अगर तुमने ये डिसाइड किया है कि मुझे बैकलॉग कवर करना है, इसमें ये छुट्टियों का मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे तैसे जो भी थोड़ा बहुत बैकलॉग हो रखा है उसको मैं कवर कर लूं, तो प्लानिंग कर लो बेटा। अगर 4 दिन की छुट्टी है तो हर दिन की प्लानिंग कर लो कि इतने से इतने बजे मुझे ये बैकलॉग कवर करना है, और बैकलॉग कवर करने के लिए क्या करना है, लेक्चर को 2x पर देखना है, समरी लेक्चर देखना है। या तो अगर जैसे मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जो समरी से ही हो जाएगा तो उसका समरी लेक्चर देखना है, या आप चाहते हो कि मैं तो पूरी क्लास अटेंड करूंगा उसकी, तो आप मिनिमम 2x पर उस लेक्चर को देखोगे। नोट्स कोशिश करना आप जेरोक्स करवा लो, खुद से नोट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। नोट्स लेकिन कंप्लीट जरूर कर लेने, पर दिवाली खुल के मनाना, इन छुट्टियों को खुल के एंजॉय करना, क्योंकि फिर सीधे नीट के एग्जाम तक आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है।